हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों का स्वागत किया जाता है और आप सभी को पता है कि जेईई एडवांस का एग्जाम हो चुका है और हमारे पास पेपर भी आ गया है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2020 का जो पहला पेपर हुआ था उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। एग्जाम मतलब इतना बेसिक ही एग्जाम था, ज्यादा एडवांस एग्जाम तो नहीं था, यानी कि क्वेश्चन काफी अच्छे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ। डिटेल वीडियो सॉल्यूशन है ये आपके लिए। तो आइए, सबसे पहला जो स्टीरियो, जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए स्टीरियो केमिस्ट्री से पूछे गए एंड आपका जीओसी से पूछे गए। और रिएक्शन जो पूछी वो नेम रिएक्शन आसान सी थी, है ना। जैसे आपका रिएजेंट का भी थोड़ा सा यूज करवाया गया। तो देखना सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था, आपसे बोला गया न्यूमैन प्रोजेक्शन। यहां पे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू आर एस। यहां पे आपको 4 कंपाउंड गिवन है, उनकी न्यूमैन प्रोजेक्शन गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। अब देखो भाई, आइडेंटिकल का या हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है भाई। हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हैं, हम जो है आपका वो प्लेन ऑफ सिमेट्री देख के, मिरर इमेज देख के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं आइडेंटिकल बताने के। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, है ना। वो कंपाउंड जिनका आईयूपीएसी नेम सेम आएगा, ये बात याद रखिएगा। स्टीरियो आइसोमर या आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनका कभी भी आपका जो उनका आईयूपीएसी नेम होगा वो सेम नहीं आएगा, है ना। तो अगर आप आइडेंटिकल का पता करना चाहते हैं तो आप इन चारों के आईयूपीएसी नेम लिख लीजिए। जिसका भी आईयूपीएसी नेम सेम आएगा इसका मतलब वो आइडेंटिकल रहे होंगे और बाकी उसके आइसोमर रहे होंगे। तो ये बेस्ट तरीका है इसको क्वेश्चन को सोल्व करने का। आइए देखते हैं, हमसे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल पूछा तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि भाई अच्छे से दिख जाए आप सभी को। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, आपको नेमिंग के लिए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होता है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखिए कौन सी है। तो अगर मैं बात करूं उसके बाद फिर हम लोएस्ट लोकेंट रूल देखते हैं। भाई जो आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उसको आपको सबसे लोअर प्रायोरिटी देनी होती है। तो यहां पे देखो, अगर मैं लगूं यहां से, देखना पहली बात है 2 हैं यहां पे, मैं अलग अलग कलर यूज करूंगा। ये जो आपको नजर आ रहा है ये भी एक कार्बन होता है, ठीक है ना। ये भी एक कार्बन जो मैंने रेड से दिखाया है। और जो दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूं, किस कलर से दिखा दूं, ब्लैक से ब्लू से दिखा देता हूं। जो ये आपको ये वाला नजर आ रहा पीछे वाला, ये जो सर्कल, ये भी हमारा एक कार्बन होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पे इस फिशर प्रोजेक्शन में, तो सॉरी न्यूमैन में, तो यहां पे ये जो है इसके ऊपर लगा हुआ है एक CH3, यहां पे जो लगा हुआ है इसी के ऊपर C2H5 और यहां पे जो लगा हुआ है वो CH3 लगा हुआ है। ये मैंने किसकी बात की, ये मैंने बात की रेड वाले की। इसके बाद जो है वो ब्लू वाले की बात करता हूं मैं, जो कि इसके पीछे होता है, ऐसे दिखाया जाता है अगर आप इसकी साहॉर्स प्रोजेक्शन बनाओगे। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर अगर देखोगे तो 2 इथाइल लगे हुए हैं। मान लो यहां पे OH लगा हुआ है, यहां पे CH3 लगा हुआ और यहां पे भी नीचे की तरफ CH3 लगा हुआ है ना। बस इतना सा, एक बार मैं इसको खोल के ओपन करके दिखाता हूं। अब हमें लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले मैंने देखा भाई, देखो यहां पे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 एंड 5। यहां पे देखो 5 कार्बन बन रहे हैं और ये 5 कार्बन तो और कहीं से भी बन सकते थे। अब ये इसको दूसरा नेम देना जरूरी है क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को दूसरा नेम देना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे भाई, इसका नाम क्या लिखेंगे। तो देखो यहां पे 2 पोजीशन की बात करोगे तो 2, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो 3 के ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 2 3 3 2 3 3। उसके बाद आ गया यहां पे लिखोगे ट्राई मिथाइल, क्या लिखोगे 2 3 3 ट्राई मिथाइल, 2 3 3 ट्राई मिथाइल। और कितने कार्बन हो गए, 5, तो पेंट। उसके बाद देखो दूसरे नंबर पे अल्कोहल लगा हुआ ओल, तो पेंट टू ओल। दिस इज ये आपका आईयूपीएसी नेम आ गया है पी का। क्या आया है, देखो 2 पे ये CH3 लगा हुआ है। इसी प्रकार आपका देखो इस 3 पे एक ये वाला CH3 ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो क्या बन गया 2 3 3 ट्राई मिथाइल पेंट टू ओल, ठीक है। तो ये हमारा इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। तो इसको मैं एक बार यहां से आगे नेक्स्ट वाले के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए भाई, अगर आप इसको बनाएंगे तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से जरूर देखिएगा इसको। आपको 5 मेंबर की ही चेन यहां पे भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो
अगर बात करें यहां पे ये रहा और ये पीछे वाला रेड के ऊपर, अब देखो यहां से मैं इसको नाम दे देता हूं फर्स्ट, इसको यहां पे देखो फर्स्ट ये वाला हो गया, सेकंड ये वाला हो गया, 3 ये ऊपर वाला है ना, जो रेड बिंदु है ना, जो रेड पॉइंट नजर आ रहा है वो 3, उसके बाद 4 and 5, उसके बाद 4 and 5 हो गया। ठीक है जी, समझ में आती है बात। अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, अगर आप इसका नेम देख पा रहे हो तो 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, 2 पे मिथाइल, और 3 पे क्या लगा हुआ भाई, अगर मैं इसको बनाऊं रेड को, देखना एक बार ध्यान से देखना सारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये C2H5 हो गया, यहां पे हाइड्रोजन हो गया, और इसके ऊपर इस कार्बन के ऊपर CH3OH एंड CH3 हो गया। ठीक है जी, बात समझ में आती है। अब देखो यहां पे अगर मैं इसके साथ क्या लगा हुआ है, इसके साथ ये कार्बन लगा हुआ है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन ये रहा और ये CH3, क्या मैं इसको इथाइल बोल सकता हूं, क्या मैं इसको इथाइल बोल सकता हूं? यस, CH2 CH3, यानी कि इस 3 नंबर कार्बन के साथ इथाइल लगा हुआ है ना, ये जो पीछे वाला आपको नजर आ रहा है ना, ये 3 नंबर वाले के साथ इथाइल लगा हुआ है, इस बात का जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। तो दोबारा से देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो अब देखो 2 पे मिथाइल है और 3 पे इथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, पहले ई आता है तो इथाइल को प्रेफरेंस देंगे, तो इसका नाम क्या बनेगा यहां पे 3 इथाइल 2 मिथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद पेंटेन 2 ओल, उसके बाद आएगा पेंटेन 2 ओल। ओके जी, ये भी समझ में आ गया क्या? अब मुझे बताइए, क्या एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया? देखो ये 2,2,3,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन 2 ओल है, ये 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन ओल है, क्या ये दोनों आइडेंटिकल हो सकते हैं? नो, नहीं होंगे। आइडेंटिकल कंपाउंड का IUPAC नेम सेम मिलेगा, आइडेंटिकल कंपाउंड्स का IUPAC नेम। तो इसका मतलब मैं यहां से यह कह सकता हूं कि P और Q तो हमारा आंसर होने वाला नहीं है, P और Q तो हमारा आंसर होने वाला नहीं है, तो इसको हटा दिया यहां से भाई, P और Q को, P और Q नहीं होगा। अब आ जाते हैं भाई R का नेम लिखते हैं, R का नेम, आ जाइए R का नेम लिखते हैं और समझते हैं R को। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी में आपको समझाने के लिए लेंथी बन रहा है, वैसे आराम से निकल सोल्व हो जाता है ये। ठीक है, अब यहां पे भी हमें नेमिंग देनी है, और नेमिंग भी इस तरीके से देनी है यहां पे कि 5 मेंबर आए। देखो यहां पे हमने क्या किया, इसको बोला फर्स्ट, इस कार्बन को सेकंड, पीछे वाले सर्कल को 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। आई बात समझ में? कैसे? फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद पीछे वाला थर्ड, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ। अब देखो यहां पे फर्स्ट, सेकंड के ऊपर क्या लगा हुआ है, सेकंड के ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर सेकंड के ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है जी, नो प्रॉब्लम। थर्ड, जो ये जो आपको ये नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक इथाइल लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये तो काउंट ही हो गया ना, ये तो काउंट ही हो गया नेमिंग में। तो थर्ड के ऊपर क्या लगा हुआ, अगर आप बात करोगे तो एक इथाइल लगा हुआ है, इसका मतलब इसका नेम भी क्या बनेगा, 3 इथाइल, 3 के ऊपर इथाइल, 2 के ऊपर मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, और 2 पे ही ओल आ रहा है, पेंटेन 2 के ऊपर ही ओल आ रहा है, तो इसका मतलब पेंटेन 2 ओल, पेंटेन 2 ओल। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना वो Q एंड R है ना, Q एंड R एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। क्यों? क्योंकि इनका IUPAC नेम सेम है ना, तो किन्हीं भी 2 कंपाउंड IUPAC नेम सेम, इसका मतलब वही, तो Q और R जो है उनका करेक्ट आ रहा है, मतलब दोनों का मैच कर रहा है IUPAC नेम। सॉरी भाई, सॉरी, पीछे से इसको, हाँ। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे यहां पे, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा Q एंड R। Q एंड R इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, थोड़ा सा भाई, कोई बात नहीं है, आपको समझाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा Q एंड R। P और Q हो नहीं सकता, Q और S का भी नाम लिख के देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? S का नाम लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख के देखते हैं, क्या पता सेम आ जाए ये भी। तो इसको ब्लैक से लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पे इसके ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, यहां पे भी CH3, यहां पे भी CH3, ठीक है, यानी कि इसकी बात की। तो इसको देंगे एक को फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, ठीक है ना, यानी कि इन एक 2 मिथाइल में से एक को फर्स्ट, एक को सेकंड, उसके बाद ये तीसरा नंबर आएगा, ये वाला तीसरा नंबर कौन सा, ये वाला जो मैंने सर्कल किया, तीसरा। उसके बाद जो फोर्थ आएगा वो ये, और ये फिफ्थ, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ आपका ये हो गया।
अब नाम देखो भाई यहां से, तो सबसे पहले तो यहां पे जो 2 नंबर है उसके ऊपर मिथाइल लगा हुआ है ना, 2 नंबर के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 तो मिथाइल हो ही गया यहां से। उसके बाद 3 को ध्यान से देखिए, 3 पे जो लगा हुआ अल्कोहल लगा हुआ है, ठीक है, 3 पे अल्कोहल लगा हुआ है यहां पे, इस बार 3 पे अल्कोहल है और 3 पे ही इथाइल है, तो इसका नाम जब आप लिखोगे तो ये भी बनेगा आपका 3 इथाइल बनेगा, ठीक है, एंड 2 मिथाइल बनेगा। लेकिन यहां पे जो चेंज आ गया ना, वो आ गया पेंटेन थ्रियोल हो गया। वो क्या हो गया? पेंटेन थ्रियोल हो गया, क्योंकि जो 3 नंबर इस बार वो पेंटेन के ऊपर है, सॉरी जो 3 है वो जो ओल अल्कोहल लगा हुआ है वो तीसरे नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्यू एंड आर, सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है, समझ में आ गया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आईयूपीएससी नेम का ही क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज आईयूपीएससी नेम, इनमें से ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिसका आईयूपीएससी नेम ये आएगा। तो देखो यार, सबसे पहले ना आपका जो आसान तरीका है यहाँ पे वो यही है कि आप इसको पता कर लें यहाँ पे कि हैग्स आ रहा है, हैग्स का मतलब 6 कार्बन है, तो मेरे हिसाब से 6 कार्बन सभी में आ रहे होंगे। उसके बाद देखिए ओइक एसिड है, ओइक एसिड, ठीक है, अगर ओइक एसिड है इसका मतलब सी डबल बॉन्ड ओ एच को आपको मेन चेन में ही काउंट करना पड़ेगा, तो 6 में से एक कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ का भी रहा होगा, है ना, क्योंकि यहां पे ओइक एसिड उसका एज ए जो है सफिक्स के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। उसके बाद 3 पे इथाइलिन लगा हुआ है, 2 पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी किसके लिए यूज करते हैं? ओ एच के लिए, 4 पे मिथाइल। अब देखो अगर नेमिंग लिखने जाएं यहां पे, चलो इसकी बात कर लेते हैं, जैसे इसकी तो फर्स्ट इसको कहा, सेकंड इसको कहा, थर्ड इसको कहा, फोर्थ इसको, एंड देखो हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 और 6 बन गया, मान लो ये हो गया। अब देखो यहां पे अगर आप इसका नेमिंग लिखोगे तो यहां पे 3 पे क्या आ रहा है? 3 पे एथाइलिन नहीं आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा है 3 पे, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो ग्रुप होता है, अगर ये कहीं पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम करता है तो उसे आपका इथाइलाइन बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे ये नहीं लगा हुआ, तो इसको हम नहीं कहेंगे, ये सिंपल क्या बनेगा इसका नाम बनेगा 3 इथाइल, है ना, 3 इथाइल बनेगा, 2 हाइड्रोक्सी बनेगा, 4 मिथाइल बनेगा, है ना, नहीं 4 पे मिथाइल भी नहीं आ रहा है यहां पे, 4 पे मिथाइल, यानी कि ये हमारा आंसर होने वाला नहीं है। देखो भाई अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कौन सा होगा इनमें से, तो डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे हुआ है डी, अब इसको देख लेते हैं। देखिए नेमिंग करो यहां से 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात, 3 के ऊपर क्या एथाइलिन ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला, ये देखो भाई 3 के ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, नो इश्यू। 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी है, यस, अल्कोहल है ना, OH जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम करता है हाइड्रोक्सी कहेंगे, ठीक है। 4 के ऊपर मिथाइल, यस ये रहा 4 के ऊपर मिथाइल, है ना, और उसके बाद हेक्स 3 के ऊपर इन है, यस ये रहा भाई 3 के ऊपर इन, देखो लोएस्ट वाला लिया जाता है, 3 और 4 के बीच में तो 3 को लेंगे, 3 इन आ गया, और 5 ये आपके पास यूनोइक एसिड भी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास 3 इन और 5 आ गया, तो 5 ये रहा, यहां पे 5 के लिए आइन यूज किया गया है, जो ये आइन यूज किया है ये किसके लिए? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो 5th नंबर पे आइन है, और ओइक एसिड किसके लिए? 1 है, इसलिए उसको लिखते भी नहीं है, 1 को काफी बार लिखा भी नहीं जाता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी, ठीक है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जीओसी का क्वेश्चन है, एंड ये एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं भाई, आप सभी को पता होगा, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको यहां पे 5 कंपाउंड गिवन है, आपको बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इनकी, ठीक है। देखिए द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फर्स्ट इज ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। क्या मतलब होता है डीलोकलाइजेशन का? देखना भाई, जैसे ही आप यहां से प्रोटॉन निकालोगे यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है ना, और इसी को डीलोकलाइजेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब ये बात तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि फर्स्ट कंपाउंड की जो एसिडिटी है वो डीलोकलाइजेशन इन कॉन्जुगेट बेस है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ 4th कंपाउंड, यस देखिए ये तो काफी फेमस है भाई, पढ़ाया भी जाता है आपको, यानी कि देखो यहां से जब आप इस प्रोटॉन को निकाल दोगे तो जैसे ही आप इस प्रोटॉन को निकालोगे यहां पे आपके पास ये बनेगा,
बोला गया क्या ये एरोमेटिक है? यस, एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या कंडीशन होती है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे। तो ये सारी कंडीशन इसके अंदर आ रही है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है पूरे कंपाउंड में, इसका मतलब ये एरोमेटिक है, होता है, ये तो बड़ा फेमस कंपाउंड है। इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, दोनों सही हो गए। कंपाउंड सेकंड इज मोर एसिडिक व्हेन NO2 इज सब्स्टिट्यूटेंट। इसमें बच्चों ने थोड़ी सी मिस्टेक की है। कंपाउंड सेकंड बिकम मोर एसिडिक, देखना बच्चों ने क्या किया, यानी कि सेकंड कौन सा हमारा? बेंजीन है। सेकंड कौन सा हमारा? बेंजीन है। तो बच्चों ने क्या सोचा भाई, ये जो है आपका, देखना यहां से आराम से, तो बच्चों ने इसमें मिस्टेक की हो सकती है कि ये जो आपका लगा हुआ है, मान लो अगर आप यहां पे NO2 लगा दोगे, ठीक है, अब जैसे प्रोटॉन यहां से जाएगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो बच्चों ने सोचा यार ये तो -m शो करता है ना, -m शो करता है, ये तो स्टेबलाइज नहीं करेगा, इसका मतलब एसिडिटी को तो इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन NO2 -m के साथ साथ -I भी शो करता है, और -I डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कॉन्जुगेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो देखो भाई ये -I के थ्रू है ना, -I के थ्रू इस कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबल करेगा, और जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब सी भी बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब सी भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ए बी सी तो हमें समझ में आता है। अब ये देखना, द एसिडिटी कंपाउंड्स फॉलो दिस ऑर्डर, क्या फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद फोर्थ है, उसके बाद, तो ये ऑर्डर करेक्ट नहीं है, ये ऑर्डर करेक्ट नहीं है। देखिए भाई एसिडिक स्ट्रेंथ जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं pKa वैल्यू से। एक्सपेरिमेंटली हमारे पास pKa वैल्यू आ जाती है, जिसकी pKa वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो उतना कम एसिडिक होता है, और जिसकी pKa वैल्यू जितनी कम होती है वो उतना अच्छा एसिड माना जाता है। तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो सबसे कम pK वैल्यू आती है आपका फोर्थ की, तो फोर्थ सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद फिफ्थ होगा, उसके बाद फर्स्ट होता है। ये pKa वैल्यू का ऑर्डर है एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट कभी गलत नहीं होते हैं। उसके बाद आपका सेकंड का नंबर आता है और सबसे कम थर्ड का आता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का विद द हेल्प ऑफ pKa वैल्यू, ठीक है। तो pKa वैल्यू सबसे कम फोर्थ की होती है, तो इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जीओसी सभी को समझ में आया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए बी सी, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यस, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोई मतलब नॉर्मल बच्चा भी आराम से कर सकता है। तो हुआ क्या है यहां पे, सबसे पहले आपका यहां पे गिवन है, ये रहा सक्सेनिक अनहाइड्राइड, ठीक है, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, जिंक अमलगम HCl, ये आपका हो गया क्लेमेंसन रिडक्शन, H3PO4 इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और हाइड्रोलिसिस और H2SO4 हीट, बड़ा आसान है। आइए, तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप इसकी रिएक्शन, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में, ये आसान क्वेश्चन है भाई। तो ये अगर मैं बताऊं आपको, कुछ ऐसा होगा, यहां पे ये रहा O, ये रहा आपका यहां पे O, इसकी रिएक्शन जैसे ही हम AlCl3 के साथ करवाएंगे, तो AlCl3 हमारा लेविस एसिड होता है, ये मान लो यहां पे अटैक कर देगा, तो इसको ये इसमें कन्वर्ट कर देता भाई, असाइलिन इसके अंदर कन्वर्ट करेगा, यहां पे O नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा कहां पे, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन होगी। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे आपका ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये कहां पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, लाइक दैट ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो देखो अगर मैं बात करूं यहां पे कौन कौन सी पोजीशन अवेलेबल है, देखो यहां पे अटैक नहीं हो सकता क्योंकि जगह ही नहीं है ना, इन दोनों पे तो अटैक हो नहीं सकता। अब एक ये बची, एक ये बची और एक ये बची, तीन पोजीशन है हमारे पास। अब देखो ये ग्रुप कितना बल्कि है, ये ग्रुप कितना बल्कि है, तो इसके ऑर्थो पे तो आ ही नहीं सकता, यहां पे तो ऑर्थो पे तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। अब जो आएगा ना ये, अब ये एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो है ये वाली, ये पॉसिबिलिटी, इसके ऊपर ये नेगेटिव अटैक करेगा, इसके ऊपर ये नेगेटिव अटैक करेगा, और जो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, है ना, तो यानी कि अगर मैं वहां पे बनाऊं उसको ना, पूरी स्ट्रक्चर को अगर मैं यहां पे बनाऊं आपके लिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 मिनट लगेगा मुझे, ठीक है। तो यहां पे 5 मेंबर की लगी हुई है, सबसे पहली बात तो ये बात है। तो यहां पे 5 मेंबर की लगाई हमने, और इसके ऊपर हमने 2 CH3 लगाए,
ठीक है, यहां पे जो हमने लगाया हुआ कुछ ऐसा ग्रुप लगा हुआ है। तो देखो अभी मैं आपको यही बात बता रहा था यहां पे, ठीक है ना, बिल्कुल सही किया मैंने, कोई रॉन्ग नहीं है इसमें, बिल्कुल ये रहा। अब मैं आपको ये बता रहा था कि यहां पे अटैक करेगा नहीं, ये अटैक कहां पे करेगा, ये अटैक करेगा अब इस पोजीशन पे। तो जैसे ये इस पोजीशन पे अटैक करेगा, जैसे ये इस पोजीशन पे अटैक करेगा, ध्यान से देख लीजिएगा सारे बच्चे, ये हो गया ऐसा, ये आपका एज इट इज, ठीक है। अब यहां पे आपका कौन आ गया, देखो ये रहा, इसके ऊपर लगाया सी डबल बॉन्ड ओ, यस, है ना, ये मान लो मेरा फर्स्ट हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ लग गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। तो देखो ये हमारा फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, उसके बाद मान लो ये थर्ड, और इसके थर्ड के ऊपर फोर्थ लगा हुआ है, और ये आ गया जी हमारा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आपका बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारा कंपाउंड बन गया है, क्याऊ कंपाउंड क्या बना है, क्याऊ कंपाउंड क्या बना है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, क्या ये बना है। अच्छा हमसे पूछा है क्या एस, ये भी एमएसक्यू है, तो क्याऊ क्या ये है, यस बिल्कुल है, ये क्याऊ ये है, बिल्कुल यही होगा, यानी कि बी इज द करेक्ट, बी तो बन गया हमारा अभी तक करेक्ट। एस हमें देखना है, आर हमें देखना है, एस दो दिए हुए तो पहले बात कर लेंगे, तो क्या वो बिल्कुल सही बना। उसके बाद देखना जिंक अमलगम HCl, जिंक अमलगम HCl क्लेवेंसन रिडक्शन, क्लेवेंसन रिडक्शन क्या करता है आपका, तो क्लेवेंसन रिडक्शन क्या करेगा देख लेना। मान लो ये लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हैं जिंक Hg और HCl के साथ, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन में, है ना, मैथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है सी डबल बॉन्ड ओ को। तो सेम यहां पे भी हम क्या करेंगे कि ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है, ये बात याद रखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ नहीं करेगा, किसका करेगा, इस सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि बाकी सब सेम आएगा। यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे सी डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, यानी कि इस पोजीशन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बाकी सब कुछ सेम, बाकी में कोई चेंज नहीं करना, ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया। अब देखिए अगर बात करें इसके बाद H3PO4, H3PO4, अब ये H3PO4 क्या करेगा, एसिड बेसिकली, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, तो नीचे जो अब बचा हुआ है हमारा, देखना भाई ध्यान से, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे देखिए इस पोजीशन पे तो CH2 लग ही चुका पहले, अब मान लो यहां पे हमारा सी डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन H पॉजिटिव है, अगर H पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ठीक है ना, अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो इस पोजीशन पे क्या हो जाएंगे आपका, इस पोजीशन पे क्या हो जाएंगी, ये ऐसा का ऐसा, ये 5 मेंबर राशि की ऐसी, बाकी सब सेम, बाकी में अभी तक कोई चेंज नहीं चल रहा, है ना। अब जैसे ही आप यहां पे देखोगे, ये आपका कुछ इस तरीके से बार बार मैं बना रहा हूं, यहां पे इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज अगर इसने डोनेट किया है, यहां पे भी हाइड्रोजन और यहां पे भी अल्कोहल लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ये वाला बॉन्ड जैसे ही, अब देखना यहां पे, अब ये वाला यहां से देखो लीव कर जाएगा, कौन, ये जो OH है ये यहां से लीव करेगा। अब इसके ऊपर बचेगा ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यह आप इसको थोड़ा सा, जो मैंने ऐसे दिखाया आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इसका अटैक आप करवा दें, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये यहां से लीव करेगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये इसका सही स्टेप रहेगा। क्या, दोबारा सुनो, ये जो इसका अल्कोहल का OH है इसका अटैक करवाओ, ये आपका OH2 पॉजिटिव बनेगा, वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता, लीव करेगा, तो यहां से ये पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बनाना, तो यहां पे बेंजीन के ऊपर, है ना, एक मिनट, अब देखना ये अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बना, इसका यहां वाला अटैक करेगा इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखना ध्यान से देखना, तो ये तो पहले ही बेंजीन लगी हुई थी, ठीक है, यहां पे 5 लगी हुई थी, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, 6 मेंबर की रिंग बन गई, और यहां पे सी डबल बॉन्ड O, यहां पे ये नहीं आएगा, यहां पे ये नहीं आएगा, ये बना है। अब ये क्या बना है हमारा, देखिए ये क्या बन गया, R क्या बन गया हमारा, ये बना भाई R, ये बना, R दिखा रखा है यहां पे, यस, ये रहा R, यस, ये रहा R। तो इसमें R में कोई गड़बड़ी की गई है, मेरे हिसाब से गड़बड़ी तो नहीं बोल सकते, इसको देखना पड़ेगा 1 मिनट के लिए। तो यहां पे हो गया R हमारे पास ये, ठीक है, तो R एक ही दिया हुआ है, तो B तो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई।
आर में अगर हमने जो आर बनाया है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आर यही बनेगा, आर ये बनेगा जो मैंने बनाया है, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ यहां पे लगेगा, सी डबल बॉन्ड ओ जो लगेगा वो यहां पे लगेगा। इसका मतलब वो हमारा आर करेक्ट नहीं है, वो जो आर बनाया है वो हमारा करेक्ट नहीं है, ये बनना चाहिए था आर। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो है सी भी करेक्ट नहीं है, सी भी करेक्ट नहीं है। अब देखना भाई इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाइड्रोलिसिस एंड H2SO4। आ जाओ, अभी 1 मिनट लगेगी बस। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा कहां पे अटैक करेगा, CH3MgBr नेगेटिव, ये डल नेगेटिव होता है, ये अटैक करेगा यहां पे, तो यहां पे अल्कोहल बन जाएगा, साथ में मिथाइल लग जाएगा, यानी बाकी ऊपर वाला सारा सेम। देखना भाई ऊपर में कोई चेंज नहीं, सिर्फ इसमें चेंज कर रहा हूं अब मैं, स्पेशली इसके ऊपर, तो यहां पे लगेगा OH, साथ में लगेगा CH3। ठीक है, ये किसने काम किया, ये किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और हाइड्रोलिसिस। इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, H2SO4 एंड हीट। H2SO4 क्या कर देगी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और कहां पे डबल बॉन्ड बनाओगे, तो यहां से देखो यहां पे आपका बाहर निकलेगा, तो जो डबल बॉन्ड बनाएंगे वो कहां पे बन जाएगा, यहां पे बनेगा। तो इसका जो S आएगा ना, S देखो, अब देखो यहां पे 2 प्रोडक्ट बनाए गए, R नहीं हुआ, ए और डी में से है ना, ये भी एस ये भी एस। देखो ये जो बनाया गया इससे बनाया गया है, आपको कंफ्यूज किया गया कि बच्चा इसको सोचे और इसका आंसर लगाए, लेकिन एग्जैक्ट आएगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो आना था बी एंड डी, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। अच्छा क्वेश्चन। देखो आपको सबसे पहले फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड इसका जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाई गई एसिड के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट पेपर का ऑर्गेनिक का। इन द फ्लोइंग रिएक्शन क्या यहां पे हमें मिला है, तो देखो यहां पे आपके पास अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि आपके पास यहां पे एक एस्टर है ना, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 एस्टर है, और आपसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इंडेक्स, ये एक ही बात होती है। इसका मतलब मैं समझाता हूं। सबसे पहले देखो यहां पे कि ये बेंजीन रिंग, ये फिनाइल, ये फिनाइल, ये फिनाइल, और यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ CH3 यानी कि एस्टर लगा हुआ है। एस्टर की रिएक्शन अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं करवा देता हूं आपको ये कि कैसे होगा। यहां पे देखो ये लगा हुआ सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे लगा हुआ O CH3, यहां पे भी PH, यहां पे भी PH, यहां पे भी PH। ठीक है, सबसे पहले देखना H पॉजिटिव है ना, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये यहां पे अटैक करेगा। जैसे ही ये यहां पे अटैक करेगा क्या बनेगा, जैसे ही ये यहां पे अटैक करेगा क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड O, यहां पे आ गया पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड Me। अब ये बन गया जी बहुत ही जबरदस्त अच्छा लिविंग ग्रुप, ये लीव करेगा यहां से। जैसे ही ये लीव करेगा यहां पे भी PH, यहां पे भी PH, यहां पे भी PH, ये यहां से कर जाएगा लीव, और ये जैसे ही यहां से लीव करेगा तो क्या बनेगा, यहां पे बनेगा सी डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी PH, यहां पे भी PH, यहां पे भी PH। अब इसके ऊपर इन दोनों PH में से या तो ये या ये एक का डबल बॉन्ड अटैक करेगा। देखना देखना ध्यान से देखना सारे बच्चे, तो ये रहा, ये मान लो सी डबल बॉन्ड O पॉजिटिव है, यहां पे मैं इसकी बेंजीन रिंग बना लेता हूं। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, ये रहा। अब ये यहां से ये यहां पे आएगा और ये यहां पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद देखना 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। कितनी मेंबर की, 5 मेंबर की फॉर्मेशन करवानी है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे 5 मेंबर की फॉर्मेशन हो जाएगी यहां पे, तो ये था यहां पे आपका लगेगा सी, ये आपका यहां पे सी डबल बॉन्ड O था, इसके साथ ही ये बना यहां पे, इसके साथ ही आपका ये बन गया यहां पे, इसके पास PH लगा हुआ था, इसके पास भी PH लगा हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप का ये कुछ प्रोडक्ट आपका बन के आएगा यहां पे, इस टाइप का प्रोडक्ट। और यहां पे तो भाई बेंजीन दिखानी ही पड़ेगी आपको, तो कुछ इस टाइप का ये बनेगा, कुछ इस टाइप का ये बनेगा। ठीक है ना, आई बात समझ में सभी को। अब हमें ये देखना है, अब हमें क्या देखना है भाई, यहां पे मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हमने कहीं पे की है, तो उसको करेक्ट करते हैं भाई 1 मिनट के लिए। 1 मिनट में उसको करेक्ट करते हैं कि हमने कहां पे इसकी गड़बड़ी कर दी है। 1 मिनट पीछे चलते हैं। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा दोबारा से ही हम दिखा देते हैं।
तो आराम से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे जब आप गए, ठीक है, ये बना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो बेंजीन रिंग लगी हुई है ना, इसके साथ जो बेंजीन रिंग लगी हुई है, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये बेंजीन रिंग यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ये और इसके साथ ये अटैच है। इस पीएच का मतलब तो यही होता है, यहाँ पे भी पीएच है और यहाँ पे भी पीएच है। अब देखो मान लो कि इस डबल बॉन्ड का अटैक करवाया, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, नेगेटिव आएगा। इस नेगेटिव का अटैक करवा देंगे यहाँ पे, तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यही मैं बनाने की कोशिश भी कर रहा था, थोड़ा सा जल्दबाजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन का और सॉल्यूशन देना है आप सभी को। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बना आपका फर्स्ट ये रहा भाई, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O दिखा दीजिए, चाहे फर्स्ट बन गया, उसके बाद ये सेकंड बन गया, उसके बाद ये थर्ड बन गया, ठीक है। ये फोर्थ एज इट इज़ लगा दीजिए इसके साथ, फोर्थ एज इट इज़ लगा दीजिए इसके साथ, उसके बाद इससे, है ना, इससे आप इसको जोड़ दीजिए, इससे आप इसको जोड़ दीजिए, तो 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसके अंदर आपको यह बताना है कि कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। तो एक डबल बॉन्ड हो तो एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, और एक रिंग हो तो भी एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है। तो देखते हैं भाई कितने, क्या आंसर आएगा। देखिए बेंजीन जो होती है हमारी, जो ये है, इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग है, 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग, तो 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आता है, 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो देखो 4 इस पीएच से, 4 इस पीएच से, 4 इस पीएच से, ठीक है, कितने हो गए, 4 4 4, 4 इस पीएच से कितने हो गए, 16। उसके बाद एक ये 5 मेंबर की रिंग बनी है, एक ये 5 मेंबर की रिंग बनी है, और उसके बाद एक ये C डबल बॉन्ड O। तो कुल मिला के अगर आप बात करोगे तो यहां पे 18 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 18 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा, 18 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये था हमारा, है ना, ये था हमारा JEE एडवांस 2020 के पेपर 1 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। जल्दी हम पूरा JEE एडवांस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।